तो वेलकम बैक। सोचा था स्कूल का हॉरर खत्म ना, अभी कहानी बाकी है। अगर पिछले पार्ट्स देखकर डर लगा तो अब अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि असली हॉरर तो अब शुरू होगा। बिल्कुल सही। हम सब ने ना स्कूल में ऐसे ऐसे ट्रॉमास झेले हैं जो आज भी याद आते हैं तो हंसी आ जाती है। तो चलो आज फिर से चलते हैं उन्हीं यादों की गलियों में, थोड़े हंसी मजाक के साथ। तो शुरू करें। हमारा पहला शिकार पीटी पीरियड का आतंक। हाँ, वही 1 घंटा जो बना तो खेलकूद के लिए था, पर असल में पनिशमेंट का दूसरा नाम बन गया था। जरा देखो तो क्या धोखा था ये। हम सपने देखते थे फुटबॉल खेलेंगे, बास्केटबॉल खेलेंगे, और मिला क्या? कड़ी धूप में स्टैंडर्डीज और अटेंशन। सच बताऊं, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी का इससे बड़ा एग्जाम्पल शायद ही लाइफ में कहीं और मिला होगा। अरे यहाँ खड़े रहने आए हो या फौजी बनने? लाइन सीधी करो। हाँ, ये डायलॉग जैसे ही पीटी सर की ये आवाज आती थी ना, पूरी क्लास की रूह कांप जाती थी। सच बताना, आज भी कानों में गूंजती है ना ये आवाज। ओके, तो पीटी पीरियड के आतंक से बच निकलते हैं। अब आते हैं अगले युद्ध के मैदान पे, लंच ब्रेक की जंग। और यहां दुश्मन धूप नहीं, अपने ही जिगरी दोस्त थे। और इस जंग का ना एक पूरा सेट प्रोटोकॉल था। स्टेप 1, एक बहुत ही मासूम सा सवाल, क्या लाया यार? फिर आता था स्टेप 2, पहला वार, बस एक बाइट दे दे भाई। और उसके बाद द ग्रैंड हाइस्ट, टिफिन आपकी आंखों के सामने खाली, दोस्ती के नाम पर। मतलब कितना ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था ये। तो सवाल तो बनता है, हर क्लास में एक ऑफिशियल फूड टेस्टर जरूर होता था, जिसका काम ही था सबके टिफिन से सैंपलिंग करना। याद करो कौन था वो, कमेंट्स में जरूर बताना। नाम नहीं तो इशारा ही दे दो। चलो, लंच ब्रेक के शोर से अब चलते हैं उस जगह जहां खामोशी भी कान फाड़ देती थी। समझ गए ना? हाँ, एग्जाम हॉल। वो डर, वो खौफ, उफ। पिन ड्रॉप साइलेंस। इतना सन्नाटा कि अगर पेन भी गिर जाए तो लगे जैसे बॉम्ब फट गया हो। और वो इन्विजिलेटर के चलने की आवाज, धक धक धक, दिल की धड़कन ही बढ़ा देती थी। सच कहूं तो वो साइलेंस ही आधा पेपर भुलवा देता था। और उस सन्नाटे के बीच हमारी इमोशनल जर्नी देखो कैसी होती थी। एग्जाम शुरू होते ही फुल कॉन्फिडेंस, सब आता है, फोड़ देंगे। 1 घंटा बीतते ही कंफ्यूजन, वेट, ये सवाल सिलेबस में था क्या? 2 घंटे बाद डेस्परेशन, भाई कुछ तो लिखना पड़ेगा, शीट खाली नहीं दे सकते। और आखिरी के 5 मिनट, डिवाइन इंटरवेंशन, हे भगवान बस पास करवा देना, अगली बार पक्का पढ़ूंगा। लेकिन रुको, स्कूल का असली सबसे बड़ा हॉरर तो अभी बाकी है। वो दिन जिसे हर स्टूडेंट कयामत का दिन कहता था। हाँ, रिजल्ट डे और उसकी जुड़वा बहन पीटीएम। इससे बड़ा डर मतलब कुछ नहीं था। ये चार्ट नहीं, ये हर स्टूडेंट की आत्मकथा है। देखो, सबसे ऊंची बिल्डिंग, ये हैं शर्मा जी के बेटे के मार्क्स। उसके बगल में थोड़ी छोटी वाली, ये हैं हमारे पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस। और वो छोटू सी जमीन से चुपकी हुई, हाँ, वो है हमारे एक्चुअल मार्क्स। और इस गैप को भरना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था यार। रिजल्ट देख के घर आना बेटा, बस। ये एक लाइन, इस एक लाइन में इतना आतंक था ना कि समझ आ जाता था कि आज घर पे महाभारत होने वाली है। इससे ज्यादा हॉरर वाला डायलॉग मैंने तो नहीं सुना। तो अगर आप इन सभी हॉरर से जिंदा बचकर यहां तक आ गए हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप एक एक्सक्लूसिव सर्वाइवर्स क्लब का हिस्सा हो। हम सब इस दौर से गुजरे हैं और सच तो ये है कि आज इन्हीं बातों पर सबसे ज्यादा हंसी आती है। तो ये थे स्कूल लाइफ के कुछ और हॉरर। अब आपकी बारी। पार्ट 4 में हम किस हॉरर की बात करें? ऐसा कौन सा डर है जो हमने अभी तक कवर नहीं किया? अपने आइडियाज नीचे कमेंट्स में डाल दो। अगर इन सब हॉरर्स को सुनकर चेहरे पे एक स्माइल आई ना, तो फटाफट लाइक कर दो। अपनी सबसे फनी या डरावनी स्कूल स्टोरी कमेंट में शेयर करो। और हाँ, पार्ट 4 के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि हम सब मिलकर और भी यादें ताज़ा कर सकें।